वेलकम टू माय चैनल RGS मैथ्स। आज हम शुरू करेंगे 6.3 के बचे हुए क्वेश्चंस और 1 से लेके और 23 तक मैंने पहले करवा दिए हैं। तो अगर इन क्वेश्चनों को आपको देखना है तो मेरी इस वीडियो में मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं आज का 24th क्वेश्चन। Find the equation of tangent and normal to the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 at the point x naught y naught। x naught y naught पर इसको रीड करो या फिर x0 y0 जो भी करना है। यस, तो हमारा ये कर्व है, ठीक है। तो इसको हम डिफरेंशिएट करें dy अपॉन डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और इसको भी हम d अपॉन डी एक्स 1। तो डिफरेंशिएट हमने कर दिया दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में। तो इसको करते हैं तो 2x और टेन अपॉन ए स्क्वायर माइनस इसको करते हैं तो 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये जानते ही हैं आप। तो ये इसका हो जाएगा 0। अब हम इसको इस साइड ले जाते हैं तो 2y इंटू बी स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये माइनस इज इक्वल टू यहाँ पर लाएंगे तो 2x अपॉन ए स्क्वायर, तो ये माइनस से माइनस कट गया, और डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x अपॉन ए स्क्वायर, और इस साइड इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा, इधर आएगा तो बी स्क्वायर अपॉन 2y। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब ये आ गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और x अपॉन y, ऐसा आ गया। अब टेंजेंट हमको किस पर फाइंड करना है, x नॉट y नॉट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x0 y0 या x नॉट y नॉट, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स x नॉट y नॉट। तो यहाँ x के प्लेस पर x नॉट आ जाएगा, तो बी स्क्वायर x नॉट अपॉन ए स्क्वायर वाई नॉट, ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करें। एट x0 y0 या x नॉट y नॉट, और स्लोप ये है तो y माइनस y1 y नॉट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट बी स्क्वायर x नॉट अपॉन ए स्क्वायर y नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, ये हो गई। अब क्या करेंगे, इसको इस साइड ले आए तो बी स्क्वायर y नॉट को इस साइड लाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा, तो y नॉट अपॉन बी स्क्वायर इंटू वाई माइनस y0 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर बचा x नॉट अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, इंटू कर दे तो y नॉट अपॉन बी स्क्वायर माइनस y नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ओके, इसको इधर तो y नॉट अपॉन बी स्क्वायर, और इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाए तो y नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये माइनस की वैल्यू हो जाएगी, ये प्लस की, तो माइनस प्लस वाली पहले लिख लेते हैं एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर, और ये हो जाएगी माइनस की वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से भी माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो हो जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और माइनस वाई नॉट स्क्वायर अपॉन
बी स्क्वायर। तो इसका माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब ये जानते हैं यहाँ पर इस पॉइंट पर ये कर्व हो जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिख दीजिए बट एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पुट कर देंगे। तो एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर और माइनस वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये इसके प्लेस पर यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम फाइंड करेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और हमको फाइंड करना है, तो ये वाला पार्ट मैं साफ करूँगा, नोट डाउन कर लीजिए। यस बच्चों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम फाइंड कर चुके हैं। तो अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करने के लिए हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये फार्मूला होता है। तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट ये, तो बी स्क्वायर एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर वाई नॉट, ये आ गया। ठीक है, अभी इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस ये ऊपर चला जाएगा ए स्क्वायर वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर एक्स नॉट, ये हो गई एक स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, एट एक्स नॉट वाई नॉट पर, तो y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल ये है। तो माइनस ए स्क्वायर वाई जीरो अपॉन बी स्क्वायर एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो ये वैल्यू इस साइड लाते हैं हम, y माइनस वाई नॉट अपॉन ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई नॉट इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन बी स्क्वायर एक्स नॉट। तो अब इसको इस साइड कर लें, तो y माइनस वाई नॉट अपॉन ए स्क्वायर वाई नॉट और इधर प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन वाई स्क्वायर एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 25 क्वेश्चंस। 25 question, find the equation of tangent to the curve y is equal to root of 3x minus 2 which is parallel to the line 4x minus 2y plus 5 is equal to 0। तो कर्व है हमारे पास y is equal to अंडर रूट 3x माइनस 2। अब इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 3x माइनस 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू 3x माइनस 2। तो इज इक्वल टू इसका हो जाएगा 3 अपॉन 2 रूट ऑफ 3x माइनस 2। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गई। डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब ये है स्लोप ऑफ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट ये हो गई। ठीक है, अब कह रहा है कि ये जो स्लोप ऑफ जो टेंजेंट है इस लाइन के पैरेलल है, तो इस टेंजेंट की स्लोप, तो टेंजेंट की स्लोप ये आ गई है और इस लाइन की स्लोप पैरेलल के केस में दोनों सेम हो जाएंगी। तो इस लाइन की हमको स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। गिवन लाइन 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन को हमको y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 5 आ गया। अब 2 से डिवाइड कर दें तो y इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x और 5 अपॉन
2 ये आ गया। इसको इससे कंपेयर करेंगे, एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 2। तो मतलब यही काई की है स्लोप की टेंजेंट जो है लाइन के पैरेलल है। सिंस टेंजेंट पैरेलल टू लाइन है तो मतलब टेंजेंट की स्लोप और नॉर्मल की स्लोप दोनों सेम हो जाएंगी, मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स है 3/2 रूट ऑफ 3x माइनस 2 और m की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो अब इसका स्क्वायर कर दें, दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा 9/2 2 जा 4 इंटू 3x माइनस 2, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर में और इधर हो जाएगा 2 2 जा 4। तो अब इसका इंटू कर दें तो 16 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 9, तो 48x माइनस 32 इज इक्वल टू 9। तो इधर आके ये हो जाएगा 48x इज इक्वल टू 41, 9 प्लस 32 41, तो x इज इक्वल टू आ गया 41/48, 41/48 हो गया। तो y की वैल्यू, तो देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू यहाँ x की वैल्यू पुट कर दें तो रूट ऑफ 3 इंटू 41/48 x की वैल्यू माइनस 2, तो 3 से ये कैंसिल हो गया, 16 में 16 टाइम, तो इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 41 माइनस 32, 41 माइनस 32 9/16, 9/16, तो इज इक्वल टू 3/4 आ गया। तो y की वैल्यू आ गई 3/4। तो पॉइंट ऑन कर्व इज 41/48 और 3/4 ये आ गए। अब इक्वेशन फाइंड कर लें, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 41/48 और 3/4 पर, तो y माइनस y1 की वैल्यू है 3/4 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप है टेंजेंट की 2, जो लाइन की स्लोप है वही टेंजेंट की होगी तो 2 हो गया, इंटू x माइनस x1 41/48। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको इधर साफ कर देता हूँ, तो इधर 4 एलसीएम आ गया, देखिए 4, तो 4y माइनस 3, 4y माइनस 3 और इधर आ जाएगा 2 इंटू और इसमें 48 एलसीएम आ गया, तो 48x माइनस 41, तो 2 से इधर काट दो तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 12 और 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 4 यहाँ पर आ जाएगा, 4/24 इंटू 48 माइनस 41, 4 1 जा 4 और 4 6 24, तो 6 से इधर इंटू कर दो, 48x आएगा, 48x, तो 6 4 जा 24y, 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 48x माइनस 41। अब यहाँ 0 कर देते तो 48x इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 24y और माइनस 41 और प्लस 18, तो आ गया 48x माइनस 24y और माइनस 11 में से 3 गए, 11 में से 8 गए 3 और 3 में से 1 गया 2 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 26,
चूज द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज 26 एंड 27। तो 26 और 27 में ये चूज द करेक्ट आंसर के हैं। तो इसमें क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन को अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ 26 क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो 26 है द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। कर्व ये है इस कर्व की, और एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर स्लोप नॉर्मल की इन तीनों में से क्या होगी। तो y इज इक्वल टू देख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स, ये कर्व है। तो dy बाई डी एक्स हम फाइंड कर लेते हैं। तो 2 टू जा 4x प्लस 3 cos x हो गया। ये अब किस पॉइंट पर x इज इक्वल टू 0, तो dy बाई डी एक्स और x इज इक्वल टू 0, तो इज इक्वल टू ये 0 हो गया प्लस 3 इंटू कॉस 0। तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पर cos x की वैल्यू 0 रखेंगे, 0 हो जाएगा। यहाँ cos 0 मतलब 1 होता है, तो 1 इंटू 3, तो 3 आ गई इसकी टेंजेंट की स्लोप। और हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट है 3, तो -1 अपॉन 3 आएगा। तो 1 अपॉन 3 जो है ये डी ऑप्शन राइट है। तो ये हो गया 26th क्वेश्चन है। अब करते हैं हम 27th क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है द लाइन x इज इक्वल टू x प्लस 1 इज द टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एट द पॉइंट। अब ये कह रहा है कि ये वाले कर्व पर टेंजेंट की इक्वेशन ये है, तो उस पर जो कांटेक्ट पॉइंट होगा किसका, लाइन का और इसका कांटेक्ट पॉइंट होगा, इनमें से कौन सा है। तो सबसे इजी तरीका है कि जब कोई भी कर्व होता है और इस कर्व पे ये कर्व है और ये लाइन है, तो इसका ये कॉमन पॉइंट हो जाता है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो कर्व पर भी होता है और टेंजेंट पर भी होता है। तो ये दोनों को, ये वाले पॉइंट कौन सी सेटिस्फाई कर रहे हैं ये देख लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब ये पहले मैं देखता हूँ इसको। तो इस वाले पॉइंट x y, तो y की वैल्यू ये 2 हो गई, यहाँ पर वैल्यू पुट करी, तो 1 + 1 तो हो गया भैया 2। तो 2 इज इक्वल टू 2 मतलब इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस कर्व को भी देख लेते हैं। तो 2 2 जा y की वैल्यू यहाँ पर 2 रखी, तो 2 2 जा 4 हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, और 4 इंटू 1 तो ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आंसर आपका राइट होगा। बाकी पॉइंट नहीं सेटिस्फाई करेंगे। देखिए ये वाला पॉइंट लेते हैं, y की वैल्यू ये 1, तो 2 + 1 3 हो गया। तो ये इधर 3 आ गया इधर, तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तीसरे इसको देखते, तो -2 इज इक्वल टू y की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 1 + 1, तो हो गया 1 + 1, तो इधर हो गया 2, तो इधर -2 है, इधर +2 है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये भी सेकेंड वाले को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब फोर्थ वाला देखते हैं। तो y की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू x की वैल्यू -1 + 1, तो इधर 0 आ गया और इधर 2, तो ये वाला भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता। तो यही पॉइंट है।